Welcome to Check Something YouTube channel, and this is the first lecture of Learn C++ series. So मैंने एक पहले से एक वीडियो बना रखा है, means whoever is having confusion regarding how to start and where to start, वो जाके देख सकते हैं and they can get back to here after watching that video. वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप एक बार देखोगे आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कैसे करना है या फिर प्लेटफॉर्म यूज़ कैसे करना है, ओवरव्यू है प्लेटफॉर्म का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको. एंड फिलहाल में ये स्टार्ट करते हैं. So in previous video I already have discussed कि before starting each video I will give you one quote or one uses or one point where industries are demanding candidate, what is requirement of current industries. So अभी industries में क्या हो रहा है कि they want a candidate who can work from for their project from day one only. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स पे. सो आज हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं आपके लिए. ये techgeek.com करके एक प्लेटफॉर्म है. तो जो भी अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए हम ये हाईली रिकमेंड करेंगे कि वो इस वेबसाइट पे जाके साइन अप करें और स्टार्ट करें कुछ प्रैक्टिस करने का. वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बेसिक से स्टार्ट है एकदम, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से. whoever is starting this series I will highly recommend you to go to on that website and sign up and start coding from there. And if you are facing any kind of a issue with any kind of a problem or any kind of question, then they can directly comment on the comment section. I will see that comment and I will try to make a video on that particular question. Okay, so let's start with the topic, today's topic. So आज का टॉपिक है कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. सो ये बहुत से बेसिक टॉपिक्स हैं. सो जिसको भी क्लियर है वो स्किप कर सकता है वीडियो. वैसे हम रिकमेंड करेंगे कि आप देखो इसमें, क्योंकि हम ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं ले जाएंगे, हम डायरेक्टली आपको डेमो दिखाएंगे सारी चीज़ों का. तो बेसिकली कीवर्ड होता क्या है, तो कीवर्ड को हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं इसमें सी प्लस प्लस में जिससे हम कोडिंग करते हैं. बिकॉज जहाँ भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करने जाते हैं देन दे शुड हैव सम रिजर्व कीवर्ड, राइट. मीन्स कुछ ऐसा कीवर्ड जो वो लोग रिमेंबर करते हैं, दैट इज नॉट ओपन फॉर अस, फॉर डेवलपर्स. Okay, so those keywords are called keyword, means the keywords which is already defined in the C++, the words that is defined in the C++ are known as keywords. तो अभी अगर कीवर्ड की आप लिस्ट देखोगे तो नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे हमने ये रखा है पूरी पूरी कीवर्ड्स की लिस्ट. तो जैसे जैसे आप इस सी प्लस प्लस की सीरीज में आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ऑलमोस्ट ऑल कीवर्ड्स विल बी क्लियर टू यू. ओके, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट विद एनी कीवर्ड you can directly contact to me or you can paste it on the comment section, so we'll see it. सो हमें अभी ये कीवर्ड होता कैसे, हम रिमेंबर कैसे करेंगे या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि बेसिकली ये कीवर्ड है या फिर नॉर्मल चीज़ें हैं. तो इसके लिए आप पे क्या है कि हमारे पास जो सी प्लस प्लस का हमने आपको बताया था वो करने को, इंस्टॉल करने को, ये पर्टिकुलर जो हमारा कंपाइलर है. तो इसमें आप देखो जैसे कि हमने मेन लिखा है, तो मेन एक कीवर्ड नहीं है इसलिए ये एक नॉर्मल कलर में दिख रहा है. जो भी कीवर्ड होंगे वो हमें बेसिकली डार्क कलर में दिखेंगे यहाँ पे. जैसे कि आप वाइल लिखो, डिलीट लिखो, इंट लिखो, स्टैटिक लिखो, कोई भी हम इसमें से लिखते हैं. अब जैसे कि एक बार देखो इसमें जैसे हमने लिखा वाइल, सो वंस यू राइट वाइल इट विल बी ऑटोमेटिकली डार्क. डार्क इन द सेंस कि दिस इज द रिजर्व कीवर्ड ऑफ सी प्लस प्लस. सो यू नीड नॉट टू यूज दिस एज अ वेरिएबल. वेरिएबल इन द सेंस कि आप अगर इसे वेरिएबल के फॉर्मेट में यूज करोगे, अगर हम जैसे कि अभी देखो, अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं इसमें. अभी हम इसको कमेंट आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने कमेंट कर दिया और अभी हम लिखते हैं इंट. इंट भी एक वेरिएबल ही है, सॉरी रिजर्व कीवर्ड ही है. और इसके आगे जो हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने एक डिफाइन कर दिया सम नाम का वेरिएबल. ओके, तो अभी ये जो सम है वो हमारा एक वेरिएबल है और जो ये इंटीजर है, इंट है, वो एज अ रिजर्व कीवर्ड है. सो अगर हम ऐसा करेंगे देन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ इशू विद द कंपाइलर. सो अगर हम कंपाइल भी करते हैं, let's compile it and you will find out nothing, nowhere you will find out any kind of error. Okay, because this is the reserve keyword and this is the keyword which is open to developer, means developer can give the name of this particular variable as sum. Okay, but अगर हम as a developer ऐसा कुछ लिखते हैं int while, means just हमने एक नाम दिया है while, तो इस सिनारियो में क्या हो रहा है, अभी देखो आप, वो कंपाइल एंड रन हुआ है, देन अभी कोई इशू नहीं है इसमें, अभी चला है, कोई इशू नहीं है उसमें. तो अभी हमने क्या ऐड किया, ये नई लाइन ऐड की इंट वाइल. ओके, सो इन दिस सिनारियो अगर हम कंपाइल भी करेंगे तो ये हमें एक कंपाइलेशन एरर देगा
और एरर में ये लिख के आएगा, आप देखो ये जैसे यहाँ पे ही एरर है, और वो एरर में क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड क्वालिफायर आईडी बिफोर वाइल। तो जो भी वाइल का डिफाइन करने का हमारा मेथड होता है, उस हिसाब से वो कंपाइलर एक्सपेक्ट कर रहा है इसको, बट वी आर यूजिंग इट एज वेरिएबल। ओके, सो हम किसी भी रिजर्व कीवर्ड को वी कांट यूज एज वेरिएबल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये टेबल वैसे आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप प्रोसीड करते जाओगे, वैसे वैसे आप इन सारे कीवर्ड्स का यूजेस आपको पता चल जाएगा। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड देन यू कैन कमेंट इट डाउन। ओके, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी, नो प्रॉब्लम। देन अभी हम मूव करते हैं डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स बेसिकली होते क्या हैं? तो डेटा टाइप्स बेसिकली ये होते हैं कि जैसे अगर हमें कोई भी वेरिएबल को स्टोर कराना है, अभी अभी के लिए हम मानते हैं एक स्टूडेंट है, तो उसका नाम है, या फिर उसके पास उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर उसका मोबाइल नंबर है। तो ये सारे उसके कुछ वेरिएबल्स हैं जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज एक हिसाब से हम कह सकते हैं। तो अगर हमें उसे स्टोर करना है कहीं पे, देन वी शुड हैव सम कंटेनर टू स्टोर इट, राइट? सो फॉर दैट वन वी हैव दिस डेटा टाइप्स। दिस डेटा टाइप्स विल स्टोर द variables value in those memory blocks. Okay, so what they will do, they will create a container, and whatever we will assign it, they will store it in their container. Okay, I will show you one example of this one. So अभी पहले तो हम example देख लेते हैं, then we'll proceed with this one. Okay, so अभी हम बोलते हैं जैसे कि अगर हमने ये लिखा है, okay, we'll comment out this one, and then we have this int sum। अभी हुआ क्या है मेमोरी में, एक्चुअल में अगर हम मेमोरी की बात करें, तो अभी हमारे पास मेमोरी में कुछ ऐसा हुआ है कि एक ये ब्लॉक बना है। ओके, ऐसा कुछ सम नाम का एक ब्लॉक बना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक सम नाम का एक ऐसा ब्लॉक बन गया, जैसे हमने ये लिखा, इसको ऐसे सम नाम का एक ब्लॉक बन गया और उसको कुछ मेमोरी असाइन हुई है। तो यहाँ पे मेमोरी जो होती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, जिसे हम ओ एक्स और उसके बाद कुछ भी लिखते हैं, मतलब जो भी हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल मतलब कि 0 से 16 के डिजिट के उस पे पोजीशन पे। तो ऐसा कुछ हुआ है मेमोरी में। अभी ये क्या है कि ये एक इंटीजर है, एंड इट इज स्टेइंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ मेमोरी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी इसने स्टोर कर लिया इसको, सम को। अभी हम जो भी इसमें वेरिएबल असाइन करेंगे, लेट्स सपोज वी आर असाइनिंग सम वेरिएबल हियर। ओके, सो आई एम क्लियरिंग इट। अभी हम कुछ अगर इसमें असाइन करते हैं, ओके, सो जैसे अगर हम इसमें कुछ असाइन करेंगे, सो लेट्स सपोज आई एम असाइनिंग 10 इट। सो अभी क्या होगा कि उस ब्लॉक में ये 10 वहाँ पे असाइन हो जाएगा, या फिर उस ब्लॉक में ये 10 लिख उठेगा। अभी ये 10 डायरेक्टली इन द फॉर्मेट ऑफ डेसिमल नहीं लिखा जाता। ये जो मेमोरी में स्टोर होता है वो होता है इन फॉर्मेट ऑफ बाइनरी। जैसा कि आपने अभी भी मतलब सुना भी होगा कि ऑल द प्रोसेसेस विच इज गोइंग ऑन इन द डेटा इन द कंप्यूटर्स आर इन द बाइनरी फॉर्मेट ओनली। सो वो मेमोरी में जो स्टोर होंगे वो बाइनरी फॉर्मेट में ही होते हैं। ओके, सो अभी क्या होता है कि जैसे हमारा इंटीजर है उसका हमने 10 स्टोर कर लिया, बट कैरेक्टर जब हम यूज़ करते हैं CH, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं। ओके, सो कैरेक्टर्स में क्या होता है कि कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं और इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, तो इंटीजर की कुछ साइज हम कहाँ तक लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख दें, ये इंटीजर हो सकता है। बट कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता, कैरेक्टर कुछ डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड इन द सेंस कि कैरेक्टर A to Z हो सकता है, या फिर हमारे सिंबल्स हो सकते हैं, या फिर A से Z हो सकता है। तो ये टोटल जो कैरेक्टर का काउंट होता है वो 256 होता है। 256 का मतलब अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें 2 की पावर में, तो ये 2 की पावर 8 होता है। ओके, 2 की पावर 8 होता है। तो 2 की पावर 8 इन द सेंस कि ये होता है, जो ये 2 पावर 8 है वो एक बिट होती है, बिट। अगर आप 8 बिट की बात करो, तो ये जो हमारा कैरेक्टर होता है वो 8 बिट साइज का होता है। एंड 8 बिट साइज का मतलब क्या हुआ इसमें कि वो 256 मीन्स 2 की पावर 8 मीन्स 8 बिट मीन्स 1 बाइट, 8 बिट में एक बाइट होती है, और ये 256 साइज का होता है, मीन्स 256 लेंथ का होता है, उसके बीच में कुछ भी स्टोर होता है। तो ये तो कैरेक्टर का हो गया। अभी ये अलग अलग क्यों डिफाइन हुआ है, जैसे इंटीजर, इंटीजर में क्यों डिफाइन हुआ है, कैरेक्टर क्यों डिफाइन हुआ है? बिकॉज जो हमें ये हम कंपाइल करते हैं उस टाइम पे हमें एक लिमिटेड मेमोरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी मेमोरी मिल जाती है और हम हर चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड मेमोरी मिलती है, इसलिए ये लोग हर चीज़ को इफिशियंट बनाने के लिए, मीन्स जहाँ पे हमें लगे कि हाँ यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक इंटीजर, यहाँ पे हम एक बड़ा सा नंबर लिख सकते हैं, वहाँ पे हम इंटीजर को स्टार्ट लेते हैं, मीन्स डिफाइन करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि यार कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम एक बाइट में ही काम चला लेते हैं। तो ऐसे होता है। अभी हमारे पास और भी ढेर सारे डेटा टाइप्स होते हैं, हम उसकी अभी बात करते हैं वन बाय वन करके। तो अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली डेटा टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, वन प्रिमिटिव, डेराइव्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट। सो जब प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रिमिटिव प्री डिफाइंड होते हैं।
प्री डिफाइन इन द सेंस कि अभी आप ये प्री डिफाइन कीवर्ड देख रहे हो ना, इसमें भी आपको वो सारे डेटा टाइप्स दिखेंगे जो वहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि इंटीजर हो गया हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर भी दिख रहा है, यहाँ पे डबल भी दिख रहा है, आपको लॉन्ग भी दिखेगा इधर ही कहीं ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो रिजर्व कीवर्ड के साथ ही आते हैं हमारे पास। ओके, सो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड आते हैं। देन आता है डेराइव डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप क्या होता है कि इसी प्रिमिटिव डेटा टाइप से डेराइव्ड होते हैं ये लोग। डेराइव्ड इन द सेंस कि एक्सटेंडेड होते हैं। मीन्स जैसे फंक्शन हो गया हमारा, तो फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन इंटीजर में ही, जैसे अगर हमें कुछ भी डिफाइन करना हुआ, जैसे लेट्स सपोज आई एम यूजिंग अ सम फंक्शन, so in the sum function what we are doing, we are passing two variables and we are getting summation of those two variables. Okay, so ये क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं उसको हम पास कर रहे हैं और उस पर जो भी ऑपरेशन करना है वो फंक्शन करके दे रहा है। तो बेसिकली ये डेराइव डेटा टाइप के फॉर्मेट में आता है। सेम वे में एरे होता है। एरे का क्या मतलब होता है कि जैसे एरे ही सेम, एरे क्या होता है, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर की जाने वाली वैल्यूज को एरेज बोलते हैं। ओके, सो ये एरेज के वीडियो लेक्चर में सेपरेट हम आपको पूरा बताते हैं। ये पॉइंटर्स की सीरीज आने वाली है, आप उसे मिस मत करना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एंड देन आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हमारा ये एम्परसेंट आता है। ओके, जो एम्परसेंट बन के आता है। तो इसमें कोई इशूज़ होगा आपको तो आप पिंग करना कमेंट सेक्शन में, विल सी इट। ओके, देन आता है एब्स्ट्रैक्ट। अभी एब्स्ट्रैक्ट या यूजर डिफाइन या नॉन प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं इन सबको, बिकॉज अभी इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें पहले ये समझना है कि ये हमें रिक्वायर्ड क्यों है। तो हम जैसे बात करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की अभी अगर हम सिंगल स्टूडेंट की बात करें तो ही कैन हैव मल्टीपल थिंग्स। ओके, मल्टीपल थिंग्स इन द सेंस कि अ स्टूडेंट कैन हैव देयर नेम, देयर रोल नंबर, देयर मोबाइल नंबर, देयर ईमेल आईडी। सो ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं। सो व्हाट वी हैव in this scenario we have the primitive data type to store those properties. Okay, बट अभी क्या होता है कि अगर हम आपसे बोलते हैं एक स्टूडेंट का स्टोर करो, देन तो फाइन है कि देन यू कैन यूज दिस इंटीजर, कैरेक्टर, बूल या दीज डेटा टाइप्स। बट अभी अगर हम बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपको स्टोर कराना है, देन इन दैट सिनेरियो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज इनटू वन पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके, अभी उन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक ब्लॉक में रखेंगे, जैसे उसका नेम हो गया, उसका ईमेल एड्रेस हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, उसका रोल नंबर हो गया। तो ये सारी चीजें हम एक ब्लॉक में रखेंगे और इस ब्लॉक को बोलेंगे कि ये हमारा प्रिमिटिव है, सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि हम उसको, जो हम ये ब्लॉक में रख रहे हैं, इस ब्लॉक को बोलते हैं ये सारी चीजें, जैसे क्लासेस हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए, यूनियन या एनम, इन सबको ये जो ब्लॉक होता है, ये पूरे पूरे ब्लॉक को ही बोलते हैं हम क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम। तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट, इसकी इन सारी चीजों की एक डेडिकेटेड वीडियो होगी। एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट बाई कि ये एक हमारा ब्लॉक है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ओके, सो ये सारे भी अगर आप देखोगे तो क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन सब का भी आपको वही मिलेगा। ये सारे भी रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए हो तो हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे ये क्लासेस आप जैसे लिखोगे ये क्लासेस हो जाता है। अभी स्टूडेंट का अगर आप क्लासेस बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो। बाय डिफॉल्ट इसमें प्राइवेट होते हैं सारे मेंबर्स, तो अभी हम पब्लिक बना लेते हैं। तो पब्लिक बना के अभी इन सबको आप जैसे लिख सकते हो, सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ही लिख सकते हो। जैसे कि इंट इसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, रोल नंबर क्या है। अभी इंट इसका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अभी स्ट्रिंग में उसका आप स्टोर कर लो ईमेल आईडी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। और इसको यूज़ कैसे करते हैं हम अपने कोड में, सिंपल, जैसा हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हैं ऐसे नॉन प्रिमिटिव भी यूज़ करते हैं। बस अभी क्या होगा कि जहाँ पे हम इंट लिखते थे वहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट STU लिख दिया हमने। तो अभी अगर आप इसको चलाओगे तो जो भी इश्यूज़ वाले हैं हम उनको हटाते हैं वैसे फ़िलहाल में। जैसे ये है, इसको कमेंट आउट करते हैं हम, ये भी कमेंट आउट करते हैं, दिस वन वी कैन कमेंट आउट एंड दिस वन। सो नाउ इफ यू विल कंपाइल दिस वन, इट विल नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ एरर। ओके, तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें एकदम बेटर चलेगा, अभी कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि वी हैव क्रिएटेड अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो होगा उसमें एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल में अभी आप इतना समझो कि जो हमारा ये क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन होता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। जैसे हमारा प्रिमिटिव होता है वैसे नॉन प्रिमिटिव होता है। जस्ट ये कलेक्शन हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की मल्टीपल का ही बनाना है। अगर आपको दो भी यूज़ करना है या सिंगल भी यूज़ करना है देन यू कैन यूज। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारी ये टेबल जैसा कि अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंटीजर का क्या साइज होता है। तो इंटीजर का 4 बाइट होता है, सॉरी हम वहाँ पे बताना भूल गए थे। तो इंटीजर का 4 बाइट होता है। 4 बाइट मीन्स एक बाइट में 8 बिट होती है, 8 बिट्स होती हैं, देन ये 32 बिट्स का होता है टोटल। अभी ये रेंज क्या होती है, रेंज मतलब होता है कि इंटीजर में आप मैक्सिमम दिस वैल्यू यू कैन स्टोर। ओके, सो अगर अभी जैसे हमारा ये अभी कंपाइल हुआ, कोई इशू नहीं आया ना इसमें। तो अभी हम देखो जैसे इसमें क्या बोला है इसने कि स्टूडेंट, सॉरी ऐसे हम कुछ बनाते हैं
काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ओके, तो अभी अगर हम इसमें असाइन करेंगे ये वेरिएबल, जो ये वैल्यू है 214748, 214748, सॉरी और क्या है 3647, तो यहाँ पे 3647, जस्ट हम इसे स्टोर कर रहे हैं और इसको सी आउट करने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है इस सिनेरियो में। तो अभी आप कंपाइल एंड रन करो, तो सॉरी ऐसे होता है कंपाइल एंड रन, वो जस्ट रन करता है। तो ये जब रन करेगा देन ये क्या देगा हमें, ये हमें सेम वैल्यू एज इट इज दे देगा, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है दैट अ इंटीजर कैन होल्ड। ओके, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो सेम वे में हमारे पास अदर्स भी हैं, जैसे कि हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर के ही पार्ट हैं ये लॉन्ग शॉर्ट बाइट, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक इंटीजर का ही पार्ट हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये इतना ही स्टोर कर सकता है। अभी हमें ये कैसे क्लियर है कि हमें इतना ही स्टोर करना है, अगर हम इसका 8 यूज़ करें तो क्या होगा इस सिनेरियो में, अगर हम 7 की जगह 8 यूज़ करें, एक बढ़ा के यूज़ करते हैं, देन ये क्या करेगा ना कि ये जो हमारा साइक्लिक फॉर्मेट में ये आपको दिखेगा, मतलब 4 7 के बाद ये हमारा ये वाली वैल्यूज़ लेना शुरू कर देगा अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कराने का ट्राई करोगे तो। ओके, तो ये होता है अभी। और लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है कि जैसे ये 32 बिट का है, ये 8 बाइट का हो जाता है लॉन्ग। शॉर्ट हमारा सिर्फ 2 बाइट का होता है, जो बाइट है हमारा वो एक ही बाइट का होता है। फ्लोट होते हैं हमारे बेसिकली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मीन्स पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो होते हैं इसमें। तो अभी आप ऐसा देख सकते हो यहाँ पे, जैसा अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे, आप देखो ये 480 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो साइक्लिक फॉर्मेट में हो जाता है, मीन्स अगर आप उससे ज़्यादा स्टोर करना चाहोगे इसकी वैल्यूज़, तो ये पीछे से ये वैल्यूज़ स्टार्ट कर देगा पॉइंट आउट करना। तो फ्लोट क्या होते हैं कि हमारे पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, डबल क्या होते हैं वो भी पॉइंट्स वाले ही नंबर होते हैं, बट इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा फ्लोट होता है वो अप टू 6 डिजिट स्टोर करता है, और जो डबल होता है वो अप टू 12 डिजिट स्टोर करता है। ओके, सो ये चीज़ें थोड़ा आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको निकालना भी है कि आपका जैसे क्या साइज़ है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड इट। वी हैव explicit function size of, if you put it int here, then it will provide you the size of int. Okay, so यहाँ पे आप कंपाइल एंड रन कर सकते हो। तो अभी ये साइज ऑफ इंट बताएगा, और वो भी आपको बताएगा 8 बाइट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे आपको ये भी दे रहा है, यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है एक, कि वार्निंग जो है वो साइन डिजिट का जो मैक्सिमम है आप वो क्रॉस कर रहे हो इस सिनारियो में, बट कोई नहीं, अभी मतलब जस्ट समझने के लिए तो हम कर सकते हैं उतना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आप देखो 4 बाइट हमारा जो इंटीजर का साइज है वो है। ओके, तो ये हमारा इंटीजर का साइज है, आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, आप फ्लोट कैर और डबल बाइट सब कुछ आप डाल के चेक कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो एक फ्लो चार्ट है, जो जो हमारे पास वहाँ पे आपने देखा था प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, आप यहाँ भी कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास दो ही होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। वो जो हमारा जो ये डराइव डेटा टाइप है ये जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है आप उसका, बाकी आप नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स बेसिकली ये होते हैं कि जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ को डिफाइन करना हो एंड दैट वैल्यू विल बी लाइक, अभी अगर उसकी वैल्यू वेरिएबल है मीन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ और है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ और हो सकती है। जैसे कि अगर हम किसी एक स्टूडेंट की नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर की बात करते हैं, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि टुडे ही हैव सम डिफरेंट मोबाइल नंबर एंड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और आफ्टर 1 ईयर ही हैव सम अदर मोबाइल नंबर। ओके, सो वो वेरिएबल्स में रखा जाता है। और अगर हम किसी कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट जो वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं। फिक्स इन द सेंस कि वो वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड होता है जो 4 ईयर्स जब तक आप उस कॉलेज में रहोगे वो सेम रहेगा, वो यू कैन नॉट मॉडिफाई। ओके, सो दैट इज़ वाई दोज वेरिएबल्स आर मेड एज कॉन्स्टेंट, यू कांट वेरी चेंज इट। सो उसके लिए क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई भी यहाँ पे अभी ये कमेंट आउट करके चलते हैं ये सारी चीज़ों को हम, और अगर हमें किसी भी कांस्टेंट को बनाना होता है, लेट्स सपोज हम कोई भी डिफाइन करते हैं कुछ भी कोई भी वैल्यू। सो अगर हमने नॉर्मल डिफाइन किया है और इसको 10 दिया है एंड देन इफ वी वांट टू मॉडिफाई दिस वैल्यू, it is possible, means you can compile it and you will not get any kind of error. Okay, the compiler will compile it fine and you will not get any kind of error here because this is a variable. Okay, वेरिएबल कैसे पता चला हमें, क्योंकि हम ये डेटा टाइप के आगे एक वेरिएबल ही लिखते हैं। ओके, अभी वेरिएबल की वैल्यू 10 है, नेक्स्ट टाइम आई एम जस्ट चेंजिंग द वेरिएबल वैल्यू एज 11, तो अभी ये फाइन है। अभी अगर हम इसको कांस्टेंट बनाना होगा तो वी हैव वन मेथड डूइंग दैट, दिस वन, दिस कॉन्स्ट कीवर्ड। एंड कॉन्स्ट कीवर्ड में क्या होता है कि अब अगर आप कॉन्स्ट लगा देते हो तो ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है कि अब ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। अगर आप कंपाइल एंड रन करोगे अभी तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखने को मिलेगा और वो क्या बोलेगा
कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल वैल मीन्स रीड ओनली वेरिएबल है ये वैल जिसमें आप कुछ वैल्यूज को असाइन करने जा रहे हो। ओके, तो ये एक वे होता है किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का। और दूसरा एक वे और होता है हैश डिफाइन करके होता है वो। जैसे अगर हम कोई भी वेरिएबल को बार बार यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे पाई को, तो अगर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए और ये उसकी वैल्यूज हो गई। ओके, सो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट होती है, आप ये चीज़ें नोट कर लो, ये डिफाइन करने वाला। जैसे कोई भी वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है या फिर किसी भी वेरिएबल को हम किसी फंक्शन में पास करते हैं और वी डोंट वांट यूजर टू मॉडिफाई इट। ओके, सो फॉर दैट पोजीशन, इन दैट पोजीशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू एज कॉन्स्ट इन द फंक्शंस। ओके, सो दैट यूजर कांट मॉडिफाई इट। तो अभी अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपको ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हम बताते हैं आपको, जो थोरेटिकल पार्ट्स आप जहाँ पे कवर कर सकते हो ये सारी चीज़ों का। एक गीक्स फॉर गीक्स है, W3 स्कूल्स है, जावा टी पॉइंट्स है, ट्यूटोरियल पॉइंट है, ये सारे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन आप वहाँ पे थोरेटिकल पार्ट भी पा पाओगे और कोडिंग का भी कोई क्वेश्चन का डाउट होता है आप वहाँ से पा सकते हो। बट अगर कोई भी इशू होता है कोई भी थोरेटिकल पार्ट में या फिर कोई कोडिंग में आपका कोई क्वेश्चन फंस गया है, आप क्वेश्चन डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो, हम आपको उसका सोल्यूशन का वीडियो एक प्रॉपर बना के हम आपको देते हैं। ओके, सो yeah, if you like this video, please like and subscribe to our channel, and if you have any kind of a doubt, feel free to comment it, and I will reply on the same comment. Okay, yeah, thank you everyone.